डाइवोर्स मुसलमानों में 3 तरह का है। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में 3 महीने का गैप। हमारे खाने में नमक ज्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म। ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो गलतफहमी से हो जाते हैं। बात तब आती है जब तलाक की बात आती है, तो तलाक देंगे तो मोहरदैन की राशि आपको लौटानी पड़ेगी। अब जो तलाक है जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, डाइवोर्स मुसलमानों में 3 तरह का है, और 3 तलाक तो खत्म ही नहीं हुआ है यार। देखो ध्यान से, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, देखिए ध्यान से याद रखिएगा। तलाक ए हसन, तलाक देखिए 2 बार गलती बोल दिए क्या, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। यहाँ हसन है, यहाँ अहसन है। तलाक ए अहसन जो है, इसमें कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं जम रहा है तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को तलाक देगा, बोलेगा तलाक, और इसमें गवाह का रहना जरूरी है, और तलाक गुस्से में नहीं दिया होना चाहिए। तो गवाह रहना चाहिए कम से कम 2 ठो, जिस तरह निकाह के समय 5 गो गवाह थे ना, यहाँ 2 गो गवाह रहेंगे, तलाक। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में 3 महीने का गैप हो जाएगा। 3 महीने तक ना हस्बैंड वाइफ से बोलेगा ना वाइफ हस्बैंड से बोलेगी, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए, दोनों अलग रहने चाहिए। ये मायके चल जाएगी, ये ससुराल चल जाएगा। 3 महीने तक अगर दोनों को लग गया कि नहीं है भाई, हमको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही खुश हैं, उनको लग गया अकेले ही खुश हैं, तो फिर वो 90वां दिन में बाकी के 2 तलाक दे देगा और शादी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हस्बैंड दिया है तो मोहरदैन की रकम वापस करनी है, और वाइफ दी है तो मोहरदैन वापस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तलाक को एक लीगल तलाक इस्लाम मानता है और इसे अच्छा तलाक माना जाता है। देखिए अब हम अच्छा क्यों कह रहे हैं भाई साहब कि तलाक को 100% ख़त्म कर देना भी दिक्कत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ दुनिया का कोई भी लड़का नहीं जी सकता, मतलब एक आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके साथ बेचारी लड़कियां नहीं सर्वाइव कर सकती हैं, दारू पी के आएंगे, मारेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं हो सकता ना, इसलिए एक ऑप्शन रखा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कहा कि ये ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, उसको कहा गया तलाक हसन। तलाक हसन को थोड़ा इससे अच्छा किया गया, कहा गया कि 90 दिन तक आप गैप में रह रहे हैं, इससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, बीच में कोई आग लगाने वाला आ गया तो और दूरियां बढ़ा देगा। तो उससे बेहतर है कि आप तलाक दीजिए, 1 महीना यानी 30 दिन तक दोनों में दूरी रहे, फिर अगले दिन आप लोग मिलिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको आगे रहना है या नहीं। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ बोल दिया तलाक, एक ही बार बोलेगा, यहाँ बोला तलाक, अब वो नैहर चली गई, आप अपने घर हैं, 30 दिन हो जाएगा ना, तो फिर मौलवी साहब आपको बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, कहेंगे क्या डिसाइड किए तुम लोग, समझाएंगे मौलवी साहब की ज़िंदगी, तुम लोग तलाक दे दोगे, बाल बच्चे का क्या होगा। आप कहेंगे ना, फिर तलाक देंगे, तो फिर अगला 30वां दिन तलाक दे दीजिए। अब आखिरी मौका है, याद रखिएगा, मौलवी साहब अब आखिरी बार बुलाएंगे फिर अगले 30 दिन बाद, और मौलवी साहब वहाँ समझाएंगे, कहेंगे कि देखो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके पास यहाँ भी मौका है, आप यहाँ भी चाहेंगे तो कह सकते हैं कि नहीं, हम जो तलाक पहले 2 बार दिए हैं हम उसको नहीं मानते हैं, हमारी शादी दोबारा हो जाए, हम तलाक नहीं देते हैं। तो लास्ट वाला भी अगर तलाक में आपने ना कर दिया ना, तो आपकी शादी बची रह जाएगी। और यहाँ भी अगर आपने कह दिया तलाक, तो फिर गई काम से। फिर तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर शादी आप तोड़ रहे हैं, हस्बैंड तोड़ रहा है, तो फिर मोहरदैन की रकम वापस कीजिए, तलाक खत्म, तलाक हो गया, काम खत्म। ये जो 2 तरह के तलाक हैं, ये ट्रेडिशनल तलाक है, यही एक इस्लाम इसे मानता है और यही इस्लाम में चलते आ रहा है। सन 7वीं सदी में इस्लाम आया था, 622 ईस्वी के बाद इस्लाम को मेन जो उनका ट्रेडिशन था उसमें आया था। तो इसको हम लोग कहते हैं तलाक सुन्नत। ये दोनों टाइप का तलाक जो होता है इसे हम लोग कहते हैं तलाक ए सुन्नत। सुन्नत आप समझ जाएंगे, तलाक सुन्नत। सुन्नत उसे कहते हैं जो एक ट्रेडिशनली चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, परंपरा दर परंपरा। लेकिन 12वीं सदी में यानी 1200 समथिंग में अचानक मौलवी लोगों ने एक नया तलाक शुरू कर दिया। ये शुरू में नहीं था, ये तलाक बिद्दत, नया तलाक शुरू किया, उसका नाम रख दिया तलाक बिद्दत। अब तलाक बिद्दत क्या चीज़ है कि भैया एक बार में इंस्टेंट 3 तलाक, भाड़ में गया, 90 दिन का नियम है, 30 दिन का नियम, खत्म कहानी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, हमारे खाने में नमक ज़्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, रिश्ते खत्म। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया। 12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे? कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय। सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता है।
ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बाद उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी जा। अब इसमें ससुरा ईमेल पे तलाक आने लगा, व्हाट्सएप पे आने लगा, फेसबुक पे आ गया, लेटर लिख के भेज देता था, दुबई में है और उसकी मम्मी कह दी रे तो मेहरुआ दुकान से बतिया रही थी, अरे हाँ दूसरा से बतिया रही थी, रुको फोन लगा, ससुरी कहीं के अरे तलाक तलाक तलाक, ढाए खत्म। ले भाई साहब ये तो तलाक खिलवाड़ हो गया तलाक का। तो इंस्टेंट 3 तलाक का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक जो दे रहे थे ना, बाद में वो पछता भी रहे थे। पछता क्यों रहे थे कि ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो गलतफहमी से हो जाते हैं। बाद में आपको भी एहसास होता है जब बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बड़े होंगे तो पूछेंगे मम्मी कहाँ गई, तो क्या कहिएगा कि तलाक दे के भगा दिए, तो पूछेगा काहे दिए थे। तो दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, तो इन लोग को बड़ी पछतावा होता था। 2 साल बाद ये दोनों लोग फिर सोचते थे कि यार बच्चों के भविष्य के लिए हम फिर से शादी कर लेते हैं। यही ससुरा नया बवाल चालू, अब आप दूसरा शादी कर ही नहीं सकते हैं। ले भाई, इस्लाम में कहा गया है कि तलाक अगर आप उसको दे दिए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, तब अब आएगा हलाला, हलाला, ध्यान से समझिए। हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाए, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। ध्यान से समझिए पूरी बातों को। हलाला ये हो गया, समझ में आ गया ना। हलाला यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें वो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे। ले ससुरा कहीं का चौपट कर देगा। हाँ, क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े बूढ़े लोग। अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया है, खटिया पे बैठल होकर उठल बैठल नहीं जा रहा है, तो आदमी उसी को खोजता था। हाँ, हलाला के लिए यही ठीक है, ये तो ससुरा अपने उठ नहीं पा रहा है, एकरा बस में कौन चीज है। तो अपनी पत्नी से कहता था देख भाई तो उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले। अरे हमको बस कानून न दिखाना है। तो बुढ़ऊ कहेंगे हम क्या लिए निकाह करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, हम हलाला निकाह कबूल करेंगे, अगले दिन डिवोर्स दे देंगे। तो पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल है, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी है, एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो, तो देंगे, कहेंगे 1-2 महीना अभी छोड़ो, बाद में हलाला देंगे वहाँ पर। तो वो बुढ़ऊ काम आता था सब, तो उनका इनकम होता था वहाँ पर। कोई बूढ़ा है कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं, आइए शादी कर लेते हैं, हाँ कबूल है जाइए, अगले दिन बुला के निकाह डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो 1 दिन की शादी रहती थी, केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी से शादी करने की। तो भाई साहब एक तो हलाला अजीब टाइप का सुनने में लगता है, भाई उसको खिचड़ी बना दिया है वहाँ पर। तो हलाला जानबूझ के बूढ़े लोग से किया जाता था। एक बात बताओ, अगर 3 तलाकें खत्म हो जाएगा हलाला तो ऑटोमेटिक खत्म। अगर 3 तलाकें खत्म हो जाएगा, जो बुढ़ऊ लोग थे स्पेशलिस्ट जो थे कि आज शादी करो कल डिवोर्स देंगे, और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे से उठल नहीं जा रहा, उनका तो रोजगार गया काम से, खत्म हो गया रोजगार। तो हलाला क्या है आप समझ गए, मोहरदैन क्या है ये सब समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, अब बात समझिए, 3 तलाक अभी भी नहीं खत्म हुआ। ये बड़ी खराब कानून चल रहे थे सब, जिसमें तलाक के बिद्दत जो था, तो ये तो भाई बाद में आया था, इसको पता नहीं किसने लाया, पता ही नहीं है आज तक किसने। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में